नमस्कार साथियों, गहन विचार में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ एवं कुशल मंगल होंगे। दान के महत्व के संबंध में शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए। दान करने से व्यक्ति के बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं और अच्छे कर्मों का उसे फल मिलता है। ऐसी भी मान्यता है कि दान करने से पिछले जन्म के पाप भी धुल जाते हैं। एक नंदीग्राम नाम का एक नगर था। उसमें भगवान का एक विशाल मंदिर का निर्माण होना था। उस विशाल मंदिर के निर्माण के लिए चंदे की आवश्यकता थी, इसलिए इस मंदिर के निर्माण के लिए जोर शोर से चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। शहर के प्रतिष्ठित लोग चंदा एकत्र करने के लिए शहर के बड़े बड़े सेठों के पास गए। सबसे अधिक दान देने वाले का नाम दान पट्टिका में सबसे ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाना था। शहर के प्रतिष्ठित लोग अपने नगर के सबसे बड़े सेठ के पास पहुंचे और अधिक से अधिक दान देने के लिए प्रेरित करने लगे और अब तक जितनी भी राशि जमा हुई थी उसमें सबसे अधिक दान राशि की रसीद जमाकर्ताओं के सामने रख दी। तब सेठ जी ने जमाकर्ताओं से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तब उनमें से एक ने कहा कि एक सज्जन ने 11 लाख रुपए दान में दिए हैं, आप कम से कम 12 लाख रुपए अवश्य दें। ऐसा करने से दान पट्टिका में आपका नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। तब सेठ जी ने कहा, इस नेक काम के लिए मैं दान तो अवश्य दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब जमाकर्ता अचंभित हुए। उन्होंने पूछा, कैसी शर्त? सेठ जी बोले, मैं भले ही सबसे ज्यादा दान दूं, मगर मेरा नाम दान पट्टिका में नहीं होना चाहिए। आप मोटे अक्षरों में उन्हीं सज्जन का नाम दें जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा रकम दी है। इसके बाद सेठ जी ने उन्हें 20 लाख रुपए दान में दिए। उन्होंने कहा, अगर मैं कोई भी दान पट्टिका में नाम लिखवाने के लिए दूंगा तो वह दान सही रूप में दान नहीं होगा। वास्तव में वह यश की कामना के लिए दिया गया दान होता है, जो सकाम कर्म की श्रेणी में आता है। दान तो सदैव यश की कामना से ऊपर उठकर ही देना श्रेयकर होता है। कोई भी दान जो निस्वार्थ होकर अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है, वही सात्विक सुख और आनंद। गरुड़ पुराण के अनुसार दान करना बहुत ही पुण्य का काम होता है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। टीवी हिंदू धर्म शास्त्रों में दान के महत्व के बारे में बताया गया है। दान करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। सनातन धर्म में सदियों से ही दान की परंपरा रही है। आज भी लोग मन की शांति, मनोकामना पूर्ति, पुण्य की प्राप्ति, ग्रह दोषों के प्रभाव से मुक्ति और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान करते हैं। वेदों में 3 प्रकार के दान दाता कहे गए हैं। 1 उत्तम, 2 मध्यम और 3 निकृष्ट। धर्म की उन्नति रूप सत्य विद्या के लिए जो देता है वह उत्तम, कीर्ति या स्वार्थ के लिए जो देता है तो वह मध्यम, और जो वेश्यागमनादि भांड भाटे पंडे को निष्प्रयोजन जो देता वह निकृष्ट माना गया है। वेद और पुराणों में दान के महत्व का वर्णन किया गया है। दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, मन की ग्रंथियां खुलती हैं, जिससे मृत्यु काल में लाभ मिलता है। मृत्यु आए इससे पूर्व सारी गांठें खोलना जरूरी है, जो जीवन की आपाधापी के चलते बंध गई है। दान सबसे सरल और उत्तम उपाय है। किसी भी वस्तु का दान करते रहने से विचार और मन में खुलापन आता है। मोह कमजोर पड़ती है, जो शरीर छूटने या मुक्त होने में जरूरी भूमिका निभाती है। हर तरह के लगाव और भाव को छोड़ने की शुरुआत दान और क्षमा से ही होती है। दानशील व्यक्ति से किसी भी प्रकार का रोग या शोक भी नहीं चिपकता है। बुढ़ापे में मृत्यु सरल हो,
वैराग्य हो, इसका यह श्रेष्ठ उपाय है और इसे पुण्य भी माना गया है। दान देना एक पुण्य कर्म है। माना जाता है कि दान करने से मनुष्य का इस लोक के बाद परलोक में भी कल्याण होता है। दान देने से मनुष्य को डोट सद्गति मिलती है। दान करने से जीवन की तमाम परेशानियों का अंत खुद ब खुद होने लगता है। दान करने से कर्म सुधरते हैं और अगर कर्म सुधर जाएं तो भाग्य संवरते देर नहीं लगती है। हमारे शास्त्रों में ऋषि दधीचि का वर्णन है जिन्होंने अपनी हड्डियां तक दान में दे दी थीं। कर्ण का वर्णन है जिसने अपने अंतिम समय में भी अपना स्वर्ण दंत याचक को दान दे दिया था। दान एक हाथ से देने पर अनेक हाथों से लौटकर हमारे ही पास वापस आता। बस शर्त यह है कि दान निस्वार्थ भाव से श्रद्धापूर्वक समाज की भलाई के लिए किया जाए। दान करने से सभी तरह के दैहिक, मानसिक और आत्मिक ताप मिट जाते हैं। दान करने से ग्रह दोष, नक्षत्र दोष, पितृदोष, मंगल दोष, कालसर्प दोष आदि सभी तरह के दोष मिट जाते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दान करने से घर परिवार में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। दान देने का समय और मुहूर्त, यदि कोई याचक आपके द्वार पर आए तो दान दें। यदि कोई अतिथि आपके घर आए तो उसे दान दें। यदि मंदिर में जाएं तो दान दें। यदि किसी तीर्थ क्षेत्र में जाएं तो दान दें। यदि कोई श्राद्ध कर्म करें तो दान दें। यदि कोई संक्रांति पर्व हो तो दान दें। यदि परिवार में किसी को धन, वस्तु या अन्न की आवश्यकता हो तो दान दें। यदि देश, समाज और धर्म पर किसी भी प्रकार का संकट आया हो तो दान दें। विद्यालय, चिकित्सालय, गौशाला, आश्रम, मंदिर, तीर्थ और धर्म के निमित्त दान दें। सभी पर्वों और तीर्थों में दान करने के शुभ मुहूर्त होते हैं। उन्हें जानकर ही दान दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान देना सबसे पुण्य का काम माना गया है, लेकिन धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिनका भूलकर भी कभी दान नहीं देना चाहिए। आइए जानते हैं वह चीजें कौन सी हैं जिनका दान देने से व्यक्ति मुसीबत में पड़ सकता है। भूलकर भी न करें। इस चीज का दान झाड़ू केवल सफाई करने की वस्तु नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना गया है। साथ ही यह भी माना गया है कि कभी भी झाड़ू का दान नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है, जिस कारण व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। न दे नुकीली चीजों का दान। शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है कि कभी भी किसी को नुकीली चीजें जैसे चाकू, छुरी, सुई या कैंची आदि का दान देने बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इनका दान देने से घर में कलह की स्थिति बन सकती है। माना जाता है कि तिल या सरसों के तेल का दान देने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। लेकिन कभी भी इस्तेमाल हुए तेल, खराब हो चुके तेल या बचे हुए तेल का दान नहीं करना चाहिए। इससे शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं। खाने से संबंधित नियम। किसी जरूरतमंद को भोजन का दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन भोजन का दान देते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात कि भोजन बासी या खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा भोजन दान करने से आपको पुण्य नहीं मिलता, बल्कि इसके विपरीत परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। सफल जीवन क्या है? सफल जीवन उसी का है जो मनुष्य जीवन प्राप्त कर अपना कल्याण कर ले। भौतिक दृष्टि से तो जीवन में सांसारिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति को ही अपना कल्याण मानते हैं, परंतु वास्तविक कल्याण है सदा सर्वदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना, अर्थात भगवत प्राप्ति।
अपने शास्त्रों तथा अपने पूर्वज ऋषि महर्षियों ने सभी युगों में इसका उपाय बताया है। अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, अभयदान और धनदान, ये सारे दान इंसान को पुण्य का भागी बनाते हैं। किसी भी वस्तु का दान करने से मन को सांसारिक आसक्ति यानी मोह से छुटकारा मिलता है। हर तरह के लगाव और भाव को छोड़ने की शुरुआत दान और क्षमा से ही होती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि परहित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी उपकार की भावना से उचित स्थान में उचित समय पर और योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता है, उसे सात्विक सतोगुणी दान कहा जाता है। किंतु दान की महिमा तभी होती है जब वह निस्वार्थ भाव से किया जाता है। अगर कुछ पाने की लालसा में दान किया जाए तो वह व्यापार बन जाता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि देना उतना जरूरी नहीं होता जितना कि देने का भाव। अगर हम किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं लेकिन देने का भाव अर्थात इच्छा नहीं है तो वह दान झूठा हुआ, उसका कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार जब हम देते हैं और उसके पीछे यह भावना होती है जैसे पुण्य मिलेगा या फिर परमात्मा इसके प्रत्युत्तर में कुछ देगा, तो हमारी नजर लेने पर है, देने पर नहीं, तो क्या यह एक सौदा नहीं हुआ? दान का अर्थ होता है देने में आनंद, एक उदारता का भाव, प्राणी मात्र के प्रति एक प्रेम एवं दया का भाव। किंतु जब इस भाव के पीछे कुछ पाने का स्वार्थ छिपा हो तो क्या वह दान रह जाता है? दान देना हमारे विचारों एवं हमारे व्यक्तित्व पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। इसलिए हमारी संस्कृति हमें बचपन से ही देना सिखाती है, न कि लेना। हमें अपने बच्चों के हाथों से दान करवाना चाहिए ताकि उनमें ये संस्कार बचपन से ही आ जाएं। दान धन का ही हो यह कतई आवश्यक नहीं। भूखे को रोटी, बीमार का उपचार, किसी व्यथित व्यक्ति को अपना समय, उचित परामर्श, आवश्यकतानुसार वस्त्र, सहयोग, विद्या, ये सभी जब हम सामने वाले की आवश्यकता को समझते हुए देते हैं और बदले में कुछ पाने की अपेक्षा नहीं करते तो ये सब दान ही हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।